हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस सीरीज में दोस्तों पिछले एग्ज़ाम्स में पिछले कई परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे और प्रत्येक वीडियो में दोस्तों हम 10 क्वेश्चन लेंगे और इन 10 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री का रहेगा, 2 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 2 क्वेश्चन पॉलिटी, 2 क्वेश्चन साइंस के और 2 क्वेश्चन मिसलेनियस रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है दोस्तों, वर्ष 1191 में तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच में हुई थी? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान, महमूद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि पानीपत के 2 युद्ध हुए हैं और उसमें से पहला युद्ध वर्ष 1191 में हुआ था और इस युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी जबकि मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। और उसके बाद अगले ही वर्ष 1192 ईस्वी में पुनः दोबारा जो है कि मोहम्मद गोरी आता है, युद्ध करता है पृथ्वीराज चौहान जी से और उनकी इस युद्ध में हार होती है। और साथ ही दोस्तों इसके बाद जो है कि मोहम्मद गोरी जो है पृथ्वीराज चौहान को मार देता है। इस संदर्भ में एक बात और भी बता दूं दोस्तों कि इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के ससुर और कन्नौज के शासक जयचंद ने जो है कि साथ दिया था मोहम्मद गोरी का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ही प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों, बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था और यही जो है कि दिल्ली सल्तनत में पहला शासक हुआ था जो कि गुलाम वंश से था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। साथ ही बता दूँ दोस्तों कि दिल्ली का जो ऐतिहासिक इमारत है कुतुब मीनार, उसको बनवाने का कार्य कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही स्टार्ट किया गया था, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश जो कि अगला शासक हुआ था गुलाम वंश का, तो उसने इसको पूरा करवाया था कुतुब मीनार को। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सींग या जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया या फिर सूडान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, सूडान। और यह प्रश्न दोस्तों यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में वर्ष 2009 में पूछा जा चुका प्रश्न है। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं, यह अफ्रीका का एक मैप है और अफ्रीका के मैप में आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्रे कलर से कुछ दिखाई दे रहा है वह एक सिंह जैसी संरचना है। तो इस संरचना में दोस्तों कुल 4 देश आते हैं, वो हैं इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि सूडान हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट नहीं है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा भारत में सबसे लंबी है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर पश्चिमी बंगाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, गुजरात। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि भारतीय समुद्र तट की जो कुल लंबाई है वह लगभग 7500 किलोमीटर लंबी है और इनमें से गुजरात की जो समुद्र तट की लंबाई है वह लगभग 1200 किलोमीटर है। जबकि दोस्तों भारत में समुद्र तट वाले जो राज्य हैं वो हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों और अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उस समय उसके काम को कौन करेगा? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर लोकसभा अध्यक्ष।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन थर्ड, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इस संदर्भ में आपको बता चलो दोस्तों कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम जो मुख्य न्यायमूर्ति थे वो थे एच जे कानिया जी, जबकि वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और अगला प्रश्न भी सर्वोच्च न्यायालय से ही संबंधित है। प्रश्न है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर कितनी वर्ष की आयु तक कार्यरत रह सकते हैं? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 65 वर्ष, 62 वर्ष, 60 वर्ष या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 65 वर्ष। और दोस्तों यह प्रश्न जो है एसएससी के एग्ज़ाम में वर्ष 2000 में, 2001, 2002 और फिर वर्ष 2011 में भी पूछा गया प्रश्न है। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि अभी मैंने पहले भी आपको बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति महोदय करते हैं, लेकिन इस संदर्भ में आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि राष्ट्रपति महोदय उनको अपने पद से हटा नहीं सकते हैं। उनको भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको हटाने की जो प्रक्रिया है वह है कि उनके ऊपर संसद में महाभियोग चलाया जाए, तभी उनको हटाया जा सकता है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है, और आपके ऑप्शन है दोस्तों प्रकाश की तीव्रता की, समय की, दूरी की या फिर द्रव्यमान की। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, दूरी की। और यह प्रश्न दोस्तों आरआरबी टीसी के एग्ज़ाम में वर्ष 2005 में पूछा गया है। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे कोई भी प्रकाश या लाइट एक साल में तय करती है, एक साल के समय में तय करती है। और यह जो यूनिट है प्रकाश वर्ष, यह बहुत ही लंबी दूरी, दो ग्रहों के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। साथ ही बता दूं दोस्तों कि प्रकाश की जो गति है वह है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से प्रकाश चलती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण या फिर एक्स किरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, बीटा किरण। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि जो अल्फा किरण है या अल्फा रेज हैं वह पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, यानी उन पर धनात्मक आवेश होता है, जबकि गामा रेज और एक्स रेज जो होती हैं उन पर कोई आवेश नहीं होता है, वह आवेशहीन होती हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और अगला प्रश्न है सूर्योदय का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है, या फिर उगते हुए सूर्य के नाम से भी किस देश को जाना जाता है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों नॉर्वे, जापान, फिनलैंड या फिर ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जापान। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी जो परिक्रमा करती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर करती है, और अगर आप मैप में देखेंगे तो जापान की स्थिति बिल्कुल राइट साइड में दिखेगी, मतलब सबसे पूर्व की तरफ दिखेगी। तो इसीलिए दोस्तों जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। वहीं पर दोस्तों और भी अगर बात करें हम तो यूरोप का भारत के नाम से इटली को जाना जाता है, जबकि मध्य रात्रि वाले सूर्य का देश इसके नाम से जाना जाता है नॉर्वे को। प्यासी भूमि के देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, और फिनलैंड को 1000 झीलों वाली भूमि के नाम से भी जाना जाता है, जबकि दोस्तों सांपों का देश या वनों का देश के नाम से जाना जाता है ब्राज़ील। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, और अंतिम प्रश्न है दोस्तों दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कोयम्बटूर। और दोस्तों यह प्रश्न जो है एसएससी के एग्ज़ाम में तथा झारखंड पीसीएस के एग्ज़ाम में वर्ष 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड का एक शहर है, और यह पूरी दुनिया भर में सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आगे बताता चलूँ दोस्तों कि भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है गुजरात का शहर अहमदाबाद, जबकि कानपुर को उत्तर भारत के मैनचेस्टर की संज्ञा दी जाती है। साथ ही दोस्तों पूर्व का मैनचेस्टर या फिर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है
जापान के शहर ओसाका को, जबकि चीन का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। चीन का सबसे बड़ा शहर संघाई। दोस्तों अब बारी है आपके लिए आज के प्रश्न की, और प्रश्न है दोस्तों, भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों 6500 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर या फिर 8000 किलोमीटर। तो दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो को अगर आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा, और इसका सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए दोस्तों आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। दोस्तों इसी के साथ वीडियो को ही समाप्त करता हूँ, लेकिन समाप्त करने से पहले आपको बता दूँ कि अगले शनिवार को सुबह 7:30 बजे आपसे मिलता हूँ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।